एक तरफ पैर धो रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी और दूसरी तरफ संजय बाल्मीकि को गले लगा रहे हैं राहुल गांधी जी। पैर धो रहे थे वो सफाई कर्मचारी का बहुत अच्छा बात है, उसका नौकरी खा गया। जो समाज पूरा गंदगी साफ किया और उस समाज का पैर धो के मैसेज दिया कि हम इसका पैर धो रहे हैं, पैर धो के नौकरी खत्म कर दिया, पेट पर लात मार दिया, उसका जीविका खत्म कर दिया। देखा कि अब डोम मित्र बराबरी में बैठ रहा है, डॉक्टर इंजीनियर बने, डॉक्टर संजय बाल्मीकि हम डॉक्टर हैं। संविधान में बाबा साहब पढ़ लिख के आए लंदन से और लड़ाई लड़े, तो हम लोग को लड़ाई लड़ना पड़ेगा ना। कहा कि आपको जल्दी दिल्ली बुलाया जाएगा और क्या समस्या है समाज का। हम बोले कि आप अपने एजेंडे में डालिए कि मेरी गवर्नमेंट बनेगी बिहार में तो हम इस समाज को जो है जो ठेकेदारी प्रथा है उसको परमानेंट करेंगे। डॉक्टर संख्या पर जनसंख्या बढ़ी है, जनसंख्या तो कम में जा रहा है जनसंख्या। 14 करोड़ जो जनसंख्या है, हमको तो बात मतलब बड़ा आश्चर्य लगता है। राहुल गांधी ये भी कह रहे थे कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुई है वो फर्जी हुआ है। 400 पार होगा हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो ये बुद्धों का देश है, ये बुद्ध बिहार है। बाबा साहब बुद्ध प्लेटफॉर्म जोड़ के गए हैं, लगा कि नहीं बंदा में दम है और एक मतलब बाबा साहब उनके अंदर प्रवेश कर चुका, विचारों के बाबा साहब। तो वो चाहते हैं कि चूंकि कांग्रेस को प्रॉब्लम, राहुल गांधी में बाबा साहब का विचार प्रवेश किया, इसलिए कहा कि ये जो संविधान है इसमें भगवान बुद्ध भी है, ये संविधान है इसमें भगवान बुद्ध भी है। अयोध्या की बात कर रहे हैं, वो योद्धा था पहले, योद्धा को अयोध्या किया, हारे हुए लोग। अच्छा, त्योहार है, तुम हार गए, वीर को अबीर कर दिया। शेड्यूल कास्ट का 20% होगा, सबसे ज्यादा दलित समाज 16% शेड्यूल कास्ट पुराना था, 15.5%, मात्र 5% बढ़ेगा 30 साल में। दूसरा जो है 44 लाख था, बाद 50 लाख होगा। चमार 44 लाख पहले था, बाद 5 लाख बढ़ेगा। मुसर 25 लाख पहले था मुसर भुइयां, अब मात्र 50 लाख होगा। राहुल गांधी जब यहाँ आके इस जातीय जनगणना को फर्जी बता रहे हैं तो फिर अपने राज्य में जहाँ सरकार है वहाँ जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाना चाहते? देखिए नहीं, मतलब राज्य में नहीं करवाए, राज्य में नहीं, देश में नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? राज्य में भी तो पहले करवा लें। 18 तारीख को पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन किया जाता है और राहुल गांधी आते हैं। राहुल गांधी आते हैं और बात करते हैं स्टेज पे खुद कि हम इस देश में चाहते हैं कि जिन लोगों को हाशिए पर रखा गया, जिन समाज को हाशिए पर रखा गया, उनकी राजनीति में भागीदारी, सामाजिक चेतना में भागीदारी, समाज में कैसे एविडेंस आए, इसकी बात करते हैं। उस बीच में एक नाम जो है डॉक्टर संजय बाल्मीकि का उस स्टेज पे खूब तेज़ी से चर्चा में आ जाता है। डॉक्टर संजय बाल्मीकि मेहतर समाज यानी डोम समाज से आते हैं और दूसरी तरफ आप ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी एक डोम समाज से, मेहतर समाज से आने वाली महिला को प्रस्तावक बनाते हैं, उनका पैर धोते हैं। तो आप चर्चा में बन गया है कि उधर प्रधानमंत्री मोदी एक पैर छूते हैं डोम जाति के लोगों का और दूसरी तरफ संजय बाल्मीकि भी मेहतर यानी डोम जाति से हैं, इनसे गले मिलते हैं राहुल गांधी और राहुल गांधी से काफ़ी देर तक लंबी बातचीत होती है डॉक्टर संजय बाल्मीकि का। लेकिन हम जानेंगे कि डॉक्टर संजय बाल्मीकि से क्या बातचीत हुई राहुल गांधी का। संजय बाल्मीकि जी, चैनल में हमारे स्वागत करते हैं आपका भी। क्या बात हुई आपकी? लोग जानना चाहते हैं कि डॉक्टर संजय बाल्मीकि डोम जाति से आते हैं, मतलब मेहता समाज से आते हैं और एक लंबे बातचीत हुई राहुल गांधी से, क्या बातचीत हुई? ऐसा है कि राहुल गांधी जी का जो संविधान सुरक्षा सम्मेलन था जी, तो उसमें दलित वंचित दलित, पिछड़ा अति पिछड़ा और पसमानदा मुस्लिम और जाति जनगणना, इस सवाल पे जो है 18 जनवरी को बापू सभागार में चर्चा थी। तो पूरे बिहार के जो सोशल सोसाइटी पर, मतलब सिविल सोसाइटी पे जो काम कर रहे हैं, चाहे वो एनजीओ के माध्यम से हो या अपने जाति का अधिकार की बात करते हैं, है ना, उसमें पसमानदा है, दलित है, पिछड़ा है, भीम आर्मी, भीम सेना, दलित सेना जो भी था, दुसाध सेना, चमार सेना, जितने जातियाँ, सफाई कर्मी, निगम कर्मी, हाँ, महिला अधिकार, झुग्गी झोपड़ी, सलम बस्ती, है ना, पिछड़े अति पिछड़े, सारे लोग के जो लीडरान है उनका वहाँ जुटान था कि इस देश में जो है संविधान खतरा है आरएसएस और मन्नोवादी से। अच्छा, तो एक तरफ आरएसएस जो है हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहा है देश में और दूसरी तरफ राहुल गांधी संविधान को लेकर के देश में बात कर रहे हैं। तो माननीय राहुल गांधी से मंच पे मेरा ये बात हुआ कि आप जो इस मूवमेंट को चला रहे हैं संविधान की सुरक्षा के लिए, चूँकि डॉक्टर अम्बेडकर साहब के संविधान में हम विश्वास करते हैं हम लोग, और हम लोग सफाई कर्मी डोम मेहतर बाल्मीकि समाज से आते हैं और हम लोग जो है बरसों से संघर्ष किया अपने वजूद के लिए। तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब का संविधान को सेव करने के लिए आपको हम लोग ताकत देंगे। तो ये बातें चर्चा हुई, खास करके अति पिछड़ा, पिछड़ा, दलित, महादलित, सभी पहलुओं पर बात हुआ और राहुल गांधी जी माना इस चीज़ को कि नहीं, बात तो गंभीर है। आउटसोर्सिंग में जो है सफाई कर्मचारी को, आपकी सरकार थी कांग्रेस की, तो सफाई कर्मचारी का परमानेंट नौकरी था
और अब जो डबल इंजन की सरकार है बिहार में, ये आउटसोर्सिंग कर दिया हमारे समाज को। तो ठेकेदार शोषण कर रहा है और मौखिक आदेश पे इसको हटा दिया जाता है और सबसे गंदा काम करता है ये समाज। और आज रोड पे हाशिए पर है और ये जो है भुखमरी कगार पर है और ये सलम बस्ती में रह रहा है, इसका परमानेंट मकान भी नहीं है। ये सारी बात मंच पे हो रही थी। मतलब खास करके आप जिस समाज से आते हैं उस समाज का तो अभी राजनीति में भागीदारी हो, चाहे समाज में मिलनेस की बात हो, बहुत हाशिए पर है लोग। तो ये सब बिंदुओं पर जो है राहुल गांधी जी को मैंने कन्विंस किया। उन्होंने कहा कि आपको जल्दी दिल्ली बुलाया जाएगा और क्या समस्या है समाज का। हम बोले कि आप अपने एजेंडे में डालिए कि मेरी गवर्नमेंट बनेगी बिहार में तो हम इस समाज को जो है जो ठेकेदारी प्रथा है उसको परमानेंट करेंगे। डॉक्टर संजय वाल्मीकि को दिल्ली बुलाएंगे राहुल गांधी? आप बुलाए, बात हुआ उनसे, उन्होंने कहा कि दिल्ली आपको जल्दी आना है और क्या शेड्यूल कास्ट का यहाँ समस्या है, उस समस्या को आप हमको बताइए, लिस्टिंग करिए पूरा बिहार में क्या प्रॉब्लम है। हम बोले नीतीश कुमार जब से मतलब यहाँ पे बनी है जी, तो विकास की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जो पटल पे जो काम है, चाहे ज़मीन का मामला हो या सलम बस्ती का मामला हो या आउटसोर्सिंग में, हाँ, छात्रों का स्टाइपेंड खत्म कर दिया, लोन कर दिया गया है, अब महंगाई पूरा चरम सीमा पर बढ़ गया है, बेलगाम सरकार हो गई है, एट्रोसिटी, दलित एट्रोसिटी बढ़ गया है, मतलब कुछ काम नहीं हो रहा है। तो ये सब बातें उनसे हुई तो बोले वाल्मीकि जी कैसे हम लोग एक साथ काम करेंगे एक प्लेटफॉर्म पे बाबा साहब संविधान को बचाने के लिए। सो आप मुलाकात आपको जल्दी नौता दिल्ली से आएगा। लेकिन दलित समाज में ये भी तो है कि भाजपा वही काम करती है, कांग्रेस भी है तो कांग्रेस भी वही काम कर रही है दलितों के लिए जो भाजपा कर रही है। देखिए ऐसा है कि अभी जो भाजपा का स्टेटमेंट लगातार आ रहा है कि 2014 में आज़ाद हुए, दूसरा मोहन भगत बोल रहा है कि जो राम मंदिर बना अयोध्या में अब सही आज़ादी है। तो एक तरफ निजीकरण का दौर चल रहा है और दूसरा जो है शेड्यूल कास्ट जो लड़ भिड़ रहा है बरसों से वो हाशिए पर जा रहा है। और शेड्यूल कास्ट के जो भी लीडरान हैं इस देश में अच्छे, चाहे प्रकाश अम्बेडकर हो, चंद्रशेखर रावण हो, मायावती हो, 2-3 को लीडर दिख रहा है, खड़गे साहब हैं, बाकी जो लीडर बिहार में है वो सिलेंडर बोल दिए हैं। मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता, जिसको लड़ना भिड़ना था संविधान बचाने के लिए, क्योंकि वो उन्होंने कहा था कि 400 पार होगा हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो ये बुद्धों का देश है, ये बुद्ध बिहार है। बाबा साहब बुद्ध प्लेटफॉर्म जोड़ के गए हैं और हमारा संविधान ही हमको 1000 साल का गुलामी से निकाला है। तो संविधान में सारा अधिकार है, लेकिन जो आउटसोर्सिंग है, कितने मालिक दलित है चैनल के, न्यूज मीडिया के, कितने कल कारखाने दलित के पास है, कितने उद्योगपति दलित हैं, कितने बड़े किसान दलित हैं और कितने जो है मतलब निजी स्कूल और कल कारखाने जो है का मालिक शेड्यूल कास्ट है, नहीं है। हम बोलते हैं कि हम 85% है, लेकिन मेरा पार्टनरशिप कहाँ है, भागीदारी नहीं है, भागीदारी कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। इसी सारा बिंदुओं पर हमको बात हुआ कि हमको चाहिए भाई रिप्रेजेंटेशन चाहिए, प्रतिनिधित्व चाहिए, असेंबली में भी चाहिए, लोकसभा में चाहिए, और हमारा जो आपका सिस्टम है गवर्नमेंट का उस सिस्टम में चाहिए हमको। तो लगता है कि राहुल गांधी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि जैसे भाजपा काम करती वैसे कांग्रेस काम करती, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से बता रहे थे कि इन सारे समाज को जैसे SC ST OBC माइनॉरिटी समाज को जो हाशिए पर रखा गया, इनकी भागीदारी नहीं है राजनीति में या फिर बड़े बड़े कारखाने में भागीदारी नहीं है, ये हम देंगे। लगता है कि राहुल गांधी दे पाएंगे? हाँ, बात तो हम तो पहली बार बैठे साथ में, इतना गंभीरता से बात सुने और साथ में बात हुआ हमको। तो हम तो न्यूज़ में देखते थे, स्टेटमेंट राहुल गांधी जी का न्यूज़ में आता था, लेकिन हम जब साथ में बैठे वार्तालाप हुई और बहुत देर वार्तालाप हुई तो लगा कि नहीं बंदा में दम है, काफ़ी करीब से बात हुई और लगा कि नहीं बंदा में दम है और एक मतलब बाबा साहब उनके अंदर प्रवेश कर चुका, विचारों के बाबा साहब। तो वो चाहते हैं कि चूंकि कांग्रेस को प्रॉब्लम, राहुल गांधी में बाबा साहब का विचार प्रवेश किया, इसलिए कहा कि ये जो संविधान है इसमें भगवान बुद्ध भी है, ये जो संविधान है इसमें भगवान बुद्ध भी है, इसमें डॉक्टर अम्बेडकर तो है ही। 1000 सालों का गुलामी को बाबा साहब की सोच और कांग्रेस का ये मतलब बहुत बड़ा पहल है कि कांग्रेस ने बाबा साहब को बुला करके लॉ मिनिस्टर बनाया और उस समय अपर कास्ट के हो, बैकवर्ड हो, दलित हो, सभी मिलकर बाबा साहब को एक प्लेटफॉर्म दिया कि डॉक्टर अम्बेडकर आप बनाओ संविधान, हम लोग आपके साथ हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि राहुल गांधी ये भी कह रहे थे कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुई है वो फर्जी हुआ है। बिल्कुल सही बोल रहे थे, बिहार में जातीय जनगणना बिल्कुल फर्जी हुआ है, फर्जी तरीके से हुआ है। और यहाँ जो है आप देख रहे होंगे कि मात्र 65% ही हो, 3-4% जो है ब्राह्मण यहाँ है, 4% मतलब राजपूत होगा और 2-4% भूमियार होगा, लाला होगा, और 35% दिखा रहा है।
तो अभी जाति जनगणना को फर्जी मानते हैं? पूरा फर्जी, 100%। शेड्यूल कास्ट का 20% इसमें होगा। सबसे ज्यादा दलित समाज 16% शेड्यूल कास्ट पुराना था, 15.5%, अच्छा। मात्र 5% बढ़ेगा 30 साल में। दूसरा जो है 44 लाख था, बाद 50 लाख होगा। चमार 44 लाख पहले से था, बाद 5 लाख बढ़ेगा। मुसर 25 लाख पहले था, मुसर भुइयाँ, और मात्र 50 लाख होगा। डोमेटर पहले 2 लाख था, मात्र 1 लाख बढ़ेगा। बात तो रिकॉर्ड और रिकॉर्ड है। जनसंख्या पर जनसंख्या बढ़ी है, जनसंख्या तो बढ़ा 14 कम में जा रहा है जनसंख्या। 14 करोड़ जो जनसंख्या है, हमको तो बात मतलब बड़ा आश्चर्य लगता है कि इसके जो जनगणना हुआ, मतलब जल्दी करके एकदम सरकार डाटा पूरा कर लिया, और जाति के नाम पे काट खेल करके नीतीश कुमार ने सरकार बना लिया, और फिर इसको 9वीं सूची में शामिल नहीं किया और इसको रद्द करवा लिया। डम्मी जनगणना हुई, डम्मी जनगणना हुआ, सीडो सेंसस ऑफ इंडिया है ना, सीडो सेंसस ऑफ बिहार। तो एक सवाल और है, दलित समाज के जो सुचिंतक हैं, जो दलित समाज के लिए हमेशा काम करते हैं, सोशल वर्कर हैं, उन लोगों का सवाल एक गूंजता है कि राहुल गांधी जब यहाँ आके इस जाति जनगणना को फर्जी बता रहे हैं, तो फिर अपने राज्य में जहाँ सरकार है वहाँ जाति जनगणना क्यों नहीं करवाना चाहते? देखिए, स्टेट का अलग मामला है, और राहुल गांधी चूंकि एज ए स्टेट में तो उनका सरकार है ना सर। वो सरकार की बात नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी जब भारी बहुमत से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो एक स्टेट का जो है मतलब पूरा देश में करवाएंगे जनगणना। नहीं मतलब राज्य में नहीं करवाएंगे, राज्य में नहीं, देश में। नहीं ऐसे कैसे हो सकता है? राज्य में भी तो पहले करवा लें। होता है क्या, जैसे अभी अमित शाह ने अभी NPR CAR को पूरा मतलब मुस्तैदी से 370 खत्म करवाया। हाँ। तो एक ताकत भारी मेजोरिटी से, जब हमारा मेजोरिटी आ जाएगा तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पास करके हम लोग स्टेट में करा लेंगे। वो भारत सरकार कराएगा, स्टेट स्वतंत्र नहीं है कराने के लिए। कई स्टेट में, बिहार में हुआ, कई स्टेट पेंडिंग है जनगणना है अभी। अब देखेंगे कि अभी केरला कर्नाटक में जो हुआ जनगणना, वहाँ रद्द नहीं हुआ 75%। नहीं, लोग तो कह रहे हैं कि पहले स्टेट में जनगणना करवा ले कांग्रेस वाले। जानकारी का अभाव है उनको, जानकारी स्टडी नहीं उनके पास है, जानकारी का अभाव है। सीधे देश लेवल का देश लेवल का जनगणना होगा, देश लेवल का जनगणना होगा। जब भारत सरकार मेजोरिटी में आएगा, बैकवर्ड दलित पीढ़ी सरकार बनेगी, अपर कास्ट के जो समाजवादी है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान विश्वास करते हैं, तब जाकर के जाति जनगणना होगा कि हम 85% है, देख लो। पीडीएस समीकरण बनेगा। हाँ, तो तब जाके मतलब हिस्सेदारी की बात होगी। और हर निजी, यहाँ के राहुल जी ने कहा कि निजी कल कारखाने जो हैं उसको सीज किया जाएगा। अच्छा। उसमें भागीदारी मिलेगा SC ST OBC को। बहुत बड़ी बात। क्या बोलेंगे? जो एक तरफ पैर धो रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, और दूसरी तरफ संजय बाल्मीकि को गले लगा रहे हैं राहुल गांधी जी। पैर धो रहे थे वो सफाई कर्मचारी का बहुत अच्छा बात है, उसका नौकरी खा गया। जो समाज पूरा गंदगी साफ किया और उस समाज का पैर धो के मैसेज दिया कि हम इसका पैर धो रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक तरफ उसकी जो है नौकरी, जो परमानेंट नौकरी थी स्वीपर की, वो खत्म कर दिया। पैर धो के नौकरी खत्म कर दिया, पेट पर लात मार दिया, उसका जीविका खत्म कर दिया। देखा कि अब डोम में तो बराबरी में बैठ रहा है, डॉक्टर इंजीनियर बना, डॉक्टर संजय बाल्मीकि, हम डॉक्टर हैं, संविधान में बाबा साहब पढ़ लिख के आए लंदन से और लड़ाई लड़े, तो हम लोग को लड़ाई लड़ना पड़ेगा ना। मतलब बराबर बैठने का अधिकार। देखा कि सफाई कर्मी परमानेंट होकर किरानी बन जाता है, गाड़ी मोटर चल रहा है, इसका नौकरी खत्म कर दो। इनडायरेक्ट रूप से ये मनुवाद का एग्जाम्पल है। चलिए, तो हमारे साथ में संजय बाल्मीकि थे। लोगों का सवाल था कि दलित समाज से आते हैं, मतलब मेहतर डोम जाति से आते हैं संजय बाल्मीकि, और एक तरफ डोम जाति से आती थी वो महिला जो सफाई कर्मी थी, प्रधानमंत्री मोदी जी उसका पैर धोते हैं, लेकिन डोम जाति मतलब मेहतर समाज का जो नौकरी था सफाई कर्मी का, वो ख़त्म कर दिए। तो एक तरफ पैर धो के ख़त्म कर दिए उनकी नौकरी और उनके पेट पर लात मार दिए, दूसरी तरफ राहुल गांधी खुले मन से कहते हैं कि दलित SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के जो लोग हैं, जिनको हाशिए पर रखा गया है राजनीति से, सामाजिक मुद्दों पर से, और कारखाने में, कंपनियों में, बड़े बड़े कंपनियों में, उद्योगपति में इनको हाशिए पर रखा गया, इन लोगों की भागीदारी की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ संजय बाल्मीकि को गले लगा के बात कर रहे हैं, और काफ़ी लंबे समय तक संजय बाल्मीकि से बातचीत हुई, और उस बीच में यह भी कहा गया कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं और दिल्ली में आपको बुलाऊंगा। तो समझ लीजिए, एक तरफ प्रधानमंत्री जी पैर धो के किसी को सफाई कर्मी पर उनके पेट पर लात मार दिए, और दूसरी तरफ संजय बाल्मीकि से बात करने के लिए राहुल गांधी चाहते हैं दिल्ली में। तो अब क्या बातचीत हुई संजय बाल्मीकि से, आपने सुना।